बिना भगवान का आश्रय लिए कोई सुखी नहीं हो सकता। और आप भागे घूम रहे हो इधर उधर की, कोई जंतुर बांध दे, कोई कुछ। अरे आधा घंटा बैठकर रामायण पढ़ो, आधा घंटा बैठ के कीर्तन करो, रो रो के भगवान से प्रार्थना करो। अगर बदल न जाए सिस्टम तो हमें बता देना। भोगों के त्याग से शांति है। अब मन इतना मलिन है कि ये समझाने में समझ में नहीं आता। लगता है हम भोग रहे हैं, उसमें आनंद मिल रहा है, आप कह रहे हो कि मिल नहीं रहा। जब शराब आदमी पीता है, नाली में पड़ा होता है, तो उसको दुख थोड़ी होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे बादशाह है, उसको कोई परेशानी नहीं है। नाली में पड़ा है, उठने की हिम्मत नहीं, परमानंद। लेकिन असल में परमानंद का भी अनुभव। क्या लाभ आपको शराब पीने से मिलेगा? हमें एक भी लाभ बता दीजिए आप। शराब पीने में आपके अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। शराब से किसी के अंग पुष्ट होते हैं क्या अंदर के? सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तु है। लाभ इसमें नहीं, तो आपका पैसा जाता है। अगर उसी पैसे की मिठाई और सामग्री लाते हो, घर में बच्चों को बांटते, तो कितना खुश होकर आपके गले लगते। मेरे पापा मरना खास बात नहीं है, यहाँ सब मर रहे, प्रतिपल मर रहे। एक एक सेकंड हमारे जीवन का जा रहा है ना, मर रहे ना, प्रतिपल मर। कहाँ गई वो बाल्यावस्था? मर गई। अब ऐसे ये जो अवस्था ये भी नहीं टिकेगी, ये भी चली जाएगी। मरना कोई खास बात नहीं, खास बात है क्या करके मर रहे हो। ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना। देखा युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर विराजमान हो गए और प्रभु जा रहे हैं, तो दौड़कर रथ के समीप आए और कहा, गोविंद मैं एक वरदान मांगती हूँ, मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। गोवाल ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि बुआ जी, आज तक कोई भक्त ऐसा ले जो विपत्ति मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं? बोले प्रभु संपत्ति प्राप्त हुई तो आप जा रहे हैं, और विपत्ति हुई थी तो पीताम्बर फहराते हमारी तरफ आ रहे थे। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप पीठ करके जा रहे हो। आप आ रहे हो, वो विपत्ति चाहिए, वो दुख चाहिए। आग लगे ऐसे घर में भगवान बैठे हैं जो असमर्थ हो चुके हैं, बूढ़े माता पिता, उनका कटु वचनों के द्वारा अपमान करना, या जवानी के नशे में आके उन पर हाथ छोड़ देना, या उनको घर से निकाल देना, तो लिख लो दुर्गति पक्की, कुछ भी कर लो। आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 को उपवास, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 को उपवास, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारी सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं। 6 आसक्त पुरुषों को दूर से उपदेश कर दो, असंगो हम, असंग रहो। बात समझो। यदि हमें लगता है कि इनके संग से हमारा मन इनके प्रति गलत भाव करेगा, चरणों प्रणाम दूरी, बात भी नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई संबंध नहीं, नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार, एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आपको तो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? जो पूर्व संचित है वो हड्डी से निकल जाएगा। इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह। अब किसको समझाए? अभी बातें हम बाबा जी बन के कहाँ तक